हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में जो हमारा चैप्टर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसका एक नया सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का यूज करके किस तरीके से किसी भी कर्व पर अगर कोई टेंजेंट लाइन बनी है या फिर नॉर्मल लाइन बनी हुई है तो उस गिवन पॉइंट पर उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, बट किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम यही सीख रहे हैं कि डेरिवेटिव का हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन की बात है कि भाई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे आप, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। तो वहां पर जो हमने पढ़ा था वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई प्लेन में कोई भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो इस लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है तो दो तरीके थे। एक तो ये कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता था उस एंगल पर अगर हम 10 की वैल्यू फाइंड कर देते थे तो हमको इस लाइन का स्लोप मिल जाता था। ठीक है, या फिर क्या करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से हम लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते थे। ठीक है, इसके बाद अगर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी कुछ फॉर्म्स थे। पॉइंट स्लोप फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म था। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता था कि भाई इस लाइन का एक तो हमको पॉइंट दिया जाता था और स्लोप या तो दिया जाएगा या फिर ये एंगल दिया जाएगा, जिससे सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो उस तरीके से इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर लेते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो हालांकि यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हमारा यूज में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने स्ट्रेट लाइन में जो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनमें से क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में हमने पढ़ा था चैप्टर 10, ऊपर लिंक मिल जाएगी आपको इसकी प्लेलिस्ट की। तो हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, कि हमको स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन हमको दी, उसका स्लोप m, तो हालांकि टेन थीटा ही हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो उससे भी हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला अलग था, हमने देखा था। ठीक है, तो स्लोप हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कई सारे अलग अलग फॉर्म थे, लेकिन यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म की। तो हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता था, हमको पॉइंट दिया जाता था x1 y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू ये हमारा स्लोप इंटू x माइनस x1। इससे हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते थे जिसका स्लोप हमको पता होता था और उसी लाइन पर कोई एक पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट पता होता था। इससे हम इस तरह की कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो कंडीशन क्या होती थी, दोनों का स्लोप इक्वल होता था। और अगर मान लीजिए कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन, तो इस कंडीशन में क्या होता था कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता था यानी प्रोडक्ट होता था वो -1 होता था। किस कंडीशन में, जब दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हैं तब ये कंडीशन, और जब दो लाइन पैरेलल होती थी तो दोनों के स्लोप होते थे इक्वल। तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर चीजें बता दी जिन चीजों की हमको जरूरत लग सकती है। ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम फाइंड करते थे, जिसमें हमारे पास स्लोप होता था और उसी लाइन पर एक कोई पॉइंट दिया जाता था। ठीक है, पहली चीज। और ये इससे हम उसकी इक्वेशन फाइंड करते थे। और अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तब उस कंडीशन में दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होते थे। और अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता था वो होता था -1। ठीक, तो ये मैंने आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि क्या क्या चीजें हमने क्लास 11th में चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी। ठीक, चलिए तो ये मैं हटा देती हूँ। अब हम चलते हैं कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन का इससे क्या लेना देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेंजेंट की बात करते हैं कि अगर टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो भी किस कंडीशन में, कि जब हमको किसी भी फंक्शन का कर्व दिया जाएगा और उस कर्व पर
कोई एक टेंजेंट लाइन बन रही होगी किसी एक पॉइंट की, तो सीधी सी बात है कि भाई किसी भी तरह का कर्व हो, टेंजेंट लाइन अगर उससे बन रही है तो हमको ये चीज पता है कि टेंजेंट लाइन उस कर्व को सिर्फ टच करती है। ठीक है, टेंजेंट लाइन हमेशा क्या करती है, टेंजेंट लाइन की खूबी यही होती है भाई कि टेंजेंट लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है किसी भी कर्व को, तभी तो उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए तो मैं आपको फिगर से थोड़ा सा समझाती हूँ कि भाई एक हमारे पास इस तरह का कोई कर्व है, इस तरह से ये कर्व बना हुआ है। ठीक, अब इस कर्व पर अगर किसी पॉइंट से, सीधी सी बात है एक ही पॉइंट से टेंजेंट पास होती है हमारी, है ना, तो ये हमने टेंजेंट बना ली, ये हमारी टेंजेंट लाइन है। अगर हमको ये बोला जाता है कि इस कर्व को इस एक पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा पॉइंट है ए x1 y1, और हमको ये चीज बोली जाती है कि भाई ये जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करिए जो इस कर्व को इस पॉइंट ए पर टच कर रही है। ठीक है, तो कंडीशन यही है कि किसी भी फंक्शन का कर्व, ये फंक्शन है कोई किसी भी तरह का, उसका ही कर्व बना हुआ है, तो ठीक है, तो फंक्शन का कर्व है, उसके लिए ये टेंजेंट लाइन है। अब इस टेंजेंट लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो भाई इसी का यूज करके करेंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई भी फंक्शन है अगर उस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं तो उसी से हमको उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, यही होता है। तो बस यहाँ पर भी हम यही करेंगे। सबसे पहले तो जो भी हमारी ये जो भी हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन जो भी हमको दिया रहेगा, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, तो जो भी हमारा फंक्शन है सबसे पहले उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे सबसे पहली चीज। तो यही क्या हो जाएगा हमारा स्लोप। ठीक, तो क्योंकि ये तो हमारे लिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो टेंजेंट है, यहां पर इस कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो यही होगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो। इस फंक्शन के लिए टेंजेंट है बट देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप पता होना चाहिए और जिस पॉइंट पे वो टच करके जा रही है वो पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी मिल गया और इसका स्लोप भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका यूज करके करना है, यहाँ पर हमको यूज करना है डेरिवेटिव का, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें हम डेरिवेटिव का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं यही देख रहे हैं। तो भाई इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी डेरिवेटिव का यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको चाहिए स्लोप, तो स्लोप क्या होता है हमारा, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो स्लोप मिल गया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट, तो एक पॉइंट है जिसपे वो टच करके जा रहा है उस फंक्शन को x1 y1, बस ये जो है ना, इसी से आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह पे हमारा स्लोप आ जाएगा f डैश x, चाहे तो dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, बात वही है, और x माइनस x1। बस ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन है आपकी इस टेंजेंट की इक्वेशन एट पॉइंट a x1 y1। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये तो आप आसानी से कर ही लेंगे। और इसके लिए भी ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो उस जो भी फंक्शन की बात हो रही है उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो आप, तो उससे आपको उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है और इन दोनों कॉन्सेप्ट से मिलकर बन रहा है हमारा ये कॉन्सेप्ट। ठीक, कि टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव का यूज करके, तो डेरिवेटिव का यूज तो हो ही रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। ठीक, तो पहली चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम नॉर्मल पर, कि अगर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैं हटा रही हूँ, इसकी तो जरूरत पड़ेगी अभी, और इसको अगर आप साइड में कहीं नोट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लास 11th में हमने ये पढ़ा है तो हमको तो पता ही है। ठीक है, चलो अब किसकी बात करते हैं, नॉर्मल की। तो नॉर्मल आपको पता है कि हमारा एक फंक्शन है, कैसा भी बना लो, ये फंक्शन का हमारा ग्राफ है, इसके जिस पॉइंट से आपकी टेंजेंट पास होकर जाती है, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होती है उसी पॉइंट के थ्रू ये होता है इस पर परपेंडिकुलर जो लाइन,
इस लाइन को कहते हैं हम नॉर्मल, ठीक है ना भाई। ये तो हमारी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन को हम नाम दे देते हैं हमारी लाइन L1 है, और ये या फिर टेंजेंट को T नाम दे देते हैं, T, और नॉर्मल को N दे देते हैं नाम, ठीक है। L1 L2 तो हम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ सके कि ये हमारी नॉर्मल लाइन है, और नॉर्मल लाइन हमारी क्या होती है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो भी कर्व होता है उसको टच करके जाती है, उसी पॉइंट के थ्रू ये टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है हमारी नॉर्मल लाइन, तो ये हमारी नॉर्मल लाइन होती है। अब अगर आपको बोला जाता है कि भाई ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करिए, तो हमको अभी हमने देखा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो कंडीशन होती है कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1, ठीक। तो बस यहाँ पर इसी चीज का यूज करेंगे हम। ये हमारी लाइन है L1, ये हमारी लाइन है L2, तो हमको ये चीज पता है कि इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो होता है -1। तो पहली लाइन का जो स्लोप है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमने अभी देखा क्या होता है f डैश x, या dy/dx जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो पहली लाइन का स्लोप है f डैश x, ठीक है। m2 हमको पता ही करना है इक्वल टू -1, ठीक। फिर इसके बाद m2 इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन f डैश x, आ गया। मतलब इस लाइन का स्लोप हमको पता चल गया, स्लोप पता चल गया, पॉइंट हमको पता है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, a, x1 y1। तो जब स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हम फाइंड कर लेंगे, बस बात खत्म। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वही सेम चीज रहेगी, पॉइंट हमारा वही x1 y1 है, तो y माइनस y1, यहां पर आता है अपना स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो इस लाइन का स्लोप था m1, स्लोप ऑफ L1 m1 था, और स्लोप ऑफ L2 m2, ठीक है। तो भाई दूसरी वाली जो नॉर्मल लाइन है उसका स्लोप m2 है, और m2 हमारा कितना आया है -1 अपॉन f डैश x, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x एट कौन से पॉइंट पे, x1 y1। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज है, जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो हमने क्लास 11th स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 में पढ़े थे ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे, उन्हीं का यूज करके हमने यहाँ पर डेरिवेटिव की हेल्प से, देखो डेरिवेटिव तो लग ही रहा है क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जिस भी फंक्शन की बात हो रही है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, वो जो डेरिवेटिव आएगा वही उस पर्टिकुलर टेंजेंट का रहेगा स्लोप, ठीक है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव का यूज करके हमने स्लोप फाइंड कर लिया, और अगर स्लोप आ गया तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। क्लियर, एट पॉइंट, जो भी पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे हमारे पुराने ही कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर आपका m यानी स्लोप आएगा, यहाँ पर भी स्लोप आएगा, और कुछ भी नहीं है, सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पर स्लोप टेंजेंट लाइन का स्लोप, फंक्शन का डेरिवेटिव, और नॉर्मल लाइन का स्लोप हमने कैसे फाइंड करा, इस कंडीशन का यूज करके कि अगर दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1, उससे हमने इसका स्लोप फाइंड किया, और वही की वही सेम टू सेम चीज में हमने इसको पुटअप करा। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। नॉर्मल लाइन है अपनी L2, ठीक है, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन L1, इसको नाम दे देते हैं L1, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये दो चीजें सीख ली कि भाई ये चीज एक्चुअल में आई कैसे, ठीक है। तो हालांकि फॉर्मूला तो आपको सीधा सीधा कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है ना, तो चीजों को ध्यान रखने में हमें आसानी रहती है कि हाँ भाई यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा लगा हुआ है और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस x एट x इक्वल टू 2। तो देखिए क्वेश्चन का आपको मतलब समझना है, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली चीज बोली जा रही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, उस टेंजेंट का स्लोप आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बोला गया एट x इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पे हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है।
तो ये तो रहा हमारा फंक्शन, y इक्वल टू दिया है, f(x) भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए आप। ठीक, अगर हमको इस कर्व के अलोंग जो भी आपकी टेंजेंट बन रही है उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर दीजिए। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 3x² माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। लेकिन हमको ये बोला जा रहा है एट x इक्वल टू 2, तो एट x इक्वल टू 2 हमको इसका स्लोप की वैल्यू बतानी है। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 माइनस 1 11। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15, ये भी बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये हमारा कर्व का फंक्शन दिया हुआ है, हैज इट्स स्लोप 2/3। तो यहाँ पर एक चीज देखें, सबसे पहली चीज तो हमको फंक्शन दिया हुआ है और हमको स्लोप की वैल्यू दी हुई है, हमको पॉइंट फाइंड करना है। तो ये दोनों चीजें दी हुई हैं, इन दोनों का यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है हमको y इक्वल टू 4x माइनस 3 रूट माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। ठीक है, हमको पूछा गया है पॉइंट, तो हम यहाँ पर ये सपोज करेंगे कि हमारा कोई पॉइंट xy है जिस पे इस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होगा। तो xy पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब ये जो 4x माइनस 3 पर रूट है ना, मैं क्या कर देती हूँ 4x माइनस 3 की डिग्री 1/2 माइनस 1 कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है स्लोप, तो ये 2/3 यहाँ आ जाएगा। भाई हमारा जो स्लोप होता है फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो होता है, तो फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यही तो हमारा स्लोप है, तो ये 2/3 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हमने रख दिया 2/3 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x की डिग्री n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 4x माइनस 3 की डिग्री, देखो यहाँ क्या होगा और रफली बता देती हूँ, 4x माइनस 3 की डिग्री 1/2 माइनस 1, यही होगा। ठीक, तो जब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट 4x माइनस 3। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/2 रूट 4x माइनस 3। अब चेन रूल लगेगा, 4x माइनस 3 का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो 4x का होगा तो x का हो जाएगा 1, 4 एज इट इज, माइनस 3 का 0, माइनस 1 का हो जाएगा 0। ठीक, तो इस 0 को हटाई दो और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4। ठीक, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 रूट 4x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3, ये 2 इधर जाएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया रूट, तो ये रूट उस तरफ जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, या फिर बोथ साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4x माइनस 3, तो 4x इक्वल टू, ये 3 प्लस का जाएगा उस तरफ, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, और x इक्वल टू 4 से ये कैंसिल, 4 3 12। भाई x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो भाई हमको दिया हुआ है y इक्वल टू 4x माइनस 3, इसमें अगर x की वैल्यू रख दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, तो 4x कितना आया 3 माइनस 3 माइनस 1 बाहर है ना रूट के, 4 3 12, 12 में से 3 माइनस हुआ तो ये आ गया 9 और माइनस 1 बाहर है, ये 3 माइनस 1, तो ये आ गया अपना 2। तो पॉइंट हमारा आ गया 3 2। x और y की वैल्यू हो गई, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट xy, एट पॉइंट xy, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू होगी, मतलब हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट ही हमसे पूछा था, तो यहाँ लिख देते हैं
तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट। सो यहाँ पर अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। तो यहाँ पर इक्वेशंस फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेंजेंट एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस, यानी ये जो कर्व आपका बन रहा है यहाँ पर एक नहीं एक से ज्यादा टेंजेंट है, और उन टेंजेंट की इक्वेशंस हमको फाइंड करना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहली चीज तो लगती है स्लोप, दूसरी चीज लगती है पॉइंट, जिस पॉइंट के थ्रू जिसके थ्रू वो उस कर्व को टच करता है, टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो कि स्लोप दिया है, मतलब स्लोप के थ्रू हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, जैसा अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको दिया है 2, ठीक है। जितनी भी टेंजेंट है उनका स्लोप 2 ही है, ठीक है, और उन्हीं टेंजेंट का हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हम एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं d/dx, और इसको थोड़ा सा हमको सिस्टमेटिक करना होगा। ये इक्वल टू 0 दिया है, तो ये जो चीज़ है प्लस की उस तरफ जाके माइनस, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2/x-3, ठीक। चलिए, तो अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा -2/x-3 इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वल होंगे भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको दिया भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बस इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का 1, 3 का 0, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 2 × x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एज इट इज। क्या में कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x-3 इक्वल टू रूट उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा +-1। सो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी आपको। x-3 इक्वल टू, एक बार प्लस का 1 ले लेते हैं, x-3 इक्वल टू एक बार माइनस का 1 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3 उस तरफ प्लस का 3 यानी 4, और यहाँ से माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3, 3 - 1 2। x की 2 वैल्यू आई, मतलब y की भी 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है अपना, ये -2/x-3, तो -2/4 - 3, ये हो जाएगा 1, मतलब -2, ठीक। यहाँ पर रखेंगे y इक्वल टू -2/2 - 3, तो ये हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल 2। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमको मिल गए, x4 y -2, और यहाँ से x2 y भी 2, तो 2 पॉइंट मिल गए। स्लोप हमारे पास है, इक्वेशंस आसानी से फाइंड कर ही सकते हैं, तो चलिए करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -2, ठीक। इस पॉइंट के थ्रू हमारी जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारा y - y1, तो y1 कितना है, ये भाई x1 है, ये y1 है, तो y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू y - y1। यहाँ पर अपना स्लोप अपने को दिया है 2, और यहाँ आता है x - x1, x1 कितना है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमको इक्वेशन मिल जाएगी, तो सॉल्व करते हैं। लीजिए, ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है, 4 - 2 से, ठीक है। तो y यहाँ पर क्या हुआ, ये 2x भी इधर ले आए माइनस का, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो y -2x 2 + 8 10,
तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारी टेंजेंट की, मतलब एक टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई। अब इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन और फाइंड करना है, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर फाइंड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 - 2 से पास होने वाली जो टेंजेंट है वो फाइंड कर ली, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर ली। अब यहाँ पर फॉर्मूला वही y - y1 इक्वल टू यहाँ स्लोप, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्लोप तो हालांकि डायरेक्ट दिया है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ स्लोप लिखा और x - x1, ठीक है। तो ये रहा x1, ये रहा y1, दैट्स इट। y1 2 है, x1 भी 2 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो y - 2 इक्वल टू 2x, 2 2 जार 4, y - 2 - 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y - 2x 4 - 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। लीजिए, तो यहाँ पर उन टेंजेंट्स की इक्वेशन हमने बता दी जो कि जिनका जो स्लोप है वो ये है, और किस कर्व के थ्रू बन रही है, ये इस कर्व के अलोंग हमारी दोनों टेंजेंट बन रही है। एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन, दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर सिंपल हमको इक्वेशंस बतानी थी उन टेंजेंट की जिन टेंजेंट का स्लोप 2 है, और ये जो हमारा कर्व है, कर्व इस तरह से दिया था। सबसे पहले इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, y इक्वल टू -2/x - 3 के फॉर्म में, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको दिया हुआ था, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव करके। उसको इक्वेट करा, x की 2 वैल्यू मिली तो y की भी 2 वैल्यू फाइंड करी। इस तरीके से 2 पॉइंट मिले, पहले पॉइंट पे इक्वेशन फाइंड करी, फिर दूसरे पॉइंट पे इक्वेशन, ठीक। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17। सो एग्जाम्पल नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। सेकंड है टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखिए, ये चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनती है, y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनती है। तो जब आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है तब आपको पता है उसका स्लोप होता है 0, ठीक है, क्लियर। अगर हमारी जो टेंजेंट है, यहां पर यही बोला जा रहा है कि एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर हमारी टेंजेंट, ठीक है, कोई भी हमारा कर्व बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारी टेंजेंट आ रही है, तो हमको ये चीज पता है कि इस कंडीशन में हमारी जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या रहेगा, 0, मतलब dy/dx क्या आ जाएगा, 0। और अगर इक्वेशन की भी बात करें तो यहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि x पे तो ये कहीं टच ही नहीं कर रहा। और y की बात करें तो y इक्वल टू कुछ ना कुछ रहेगा, y इक्वल टू a। तो ये सारी कंडीशन कुछ ना कुछ बनती हैं, तो ये चीज आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं कि पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब कि ये अपन ने बनाया और y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इस कंडीशन में x कुछ ना कुछ रहेगा, बट y क्या रहेगा आपका, 0, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये जो आपकी टेंजेंट है ये y एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगी, क्योंकि y एक्सिस के ये क्या है, पैरेलल, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो बस इतनी सी चीज है, और x कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो x इक्वल टू, अब मान लीजिए ये लेंथ अगर मान लीजिए a है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a। अगर इसकी इक्वेशन की हम बात करें तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमको पता होने चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले हमको ये बोला जा रहा है कि हमको पॉइंट फाइंड करना है ऑन द कर्व दिस एट विच फर्स्ट है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक रूल है कि अगर हमको इसका क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम इसका क्या करें, डेरिवेटिव फाइंड करें। तो कर लेते हैं, चलिए। तो x² / 4, तो ये हो जाएगा 2x/4 प्लस y² का हो जाएगा 2y/25। अब क्योंकि y है तो y का भी करेंगे dy/dx, और 1 क्या है अपना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपको लिखना है सबसे पहले तो कर्व की इक्वेशन जो है वो लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया। अब यहाँ से dy/dx आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
डी वाई बाई डी एक्स, इसके मल्टीप्लाई में है 2y अपॉन 25, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का उस तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन 2, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 25 अपॉन 2y है ये ना, 2y। तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस 25x अपॉन 4y डी वाई बाय डी एक्स। हमको ये बोला जा रहा है कि जो हमारी टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और इस कंडीशन में जब हमारी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है उस कंडीशन में जो हमारा स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, 0। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 है मतलब ये इक्वल टू 0 है। तो यहां लिख देते हैं कि यहां लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस के पैरेलल अगर हमारी टेंजेंट होती है, x एक्सिस के पैरेलल अगर हमारी टेंजेंट होती है तो हमको ये चीज पता है कि इसका स्लोप क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप ही तो फाइंड करते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड करके। तो दिस इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट मैं इसको 0 पुट अप कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस 25x अपॉन 4y इक्वल टू 0। इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए ये इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 0, और ये 25 भी इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0। कहने का मतलब है कि यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल गया हमको। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको बोला गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। जब हमारी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है उस कंडीशन में हमको पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो x आ गया है 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख के हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। सो यहाँ पे एट x इक्वल टू 0, x 0 है तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो y मिल जाएगा। तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। यहाँ पर x की प्लेस पर रखा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा रूट 25, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हमारे, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू प्लस 5 भी है और माइनस 5 भी है, मतलब यहाँ से 2 पॉइंट हमको मिले हैं जिन पर हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे तो द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट, उस कंडीशन में हमारे कौन कौन से पॉइंट होंगे, देखो x 0 पर y की एक वैल्यू मिल रही है +5 और एक वैल्यू मिल रही है -5। तो ये 2 पॉइंट रहेंगे हमारे पास जिन पॉइंट्स पर हमारी जो टेंजेंट है वो किसके, x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब हमको करना है सेकंड। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17 का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड कर रहे हैं। तो ये चीज तो इसमें भी यूज होगी, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया। सो यहाँ पर अब ये चीज तो हमने फाइंड कर ली कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ये है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमारी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, उस कंडीशन में अगर एंगल की बात करें एक्स एक्सिस के साथ तो वो बनता है 90, जिस पर हमारे टेन थीटा की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। मतलब कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो भी आएगा नॉट डिफाइंड, उससे भी कर सकते हैं। या फिर एक कंडीशन आपके पास है कि हमको ये चीज पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, तो इस कंडीशन में जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है अगर हमारी टेंजेंट, तो इस कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल का स्लोप रहेगा 0। तो उस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब ये कंडीशन आती है, अगर हमारी टेंजेंट वाई एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर, तब तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो 0 हो जाता है। लेकिन जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमारा जो नॉर्मल होता है, ठीक है, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो 0 होता है। अब नॉर्मल हमारा क्या होता है, हमको ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो
स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाय dx हमारा क्या है ये, तो यहाँ रख देंगे, तो ये -25x अपॉन में आएगा 4y, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या होता है इक्वल टू 0, किस कंडीशन में, जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ 0 चला जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इतना सारा अगर आपको शो करना है सॉल्व करके तो सॉल्व करके शो कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर कर ही दिया था मैंने। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू 0। अगर y 0 है, ठीक है, तो x क्या होगा, यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो एट y इक्वल टू 0 यहाँ पे पुटअप करेंगे हम x² अपॉन 4, y की प्लेस पर 0, तो ये पूरा 0 इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू ये 4 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू +-2। तो 2 पॉइंट आ गए यहाँ पर, कौन कौन से, 0 पे +2 भी हो सकता है और 0 के साथ -2 भी हो सकता है। यहाँ लिखेंगे सो द पॉइंट्स एट विच tangents are parallel to y axis। लीजिए, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ पहले के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 है, और अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब नॉर्मल का स्लोप 0 है। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक, क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18। सो एग्जाम्पल नंबर 18 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन बताना है। टेंजेंट की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, x माइनस x1, यहाँ पर हमारा dy बाई dx, और y माइनस y1, और यहाँ x माइनस x1। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमको पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पॉइंट फाइंड करेंगे, इसके बाद और क्या चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट्स इट। तो ये 2 चीजें फाइंड करनी। तो कभी भी इन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या कर रहे हैं हम, कहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमको फाइंड क्या करने को बोला है, और फाइंड करने के लिए हमारे पास है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो बोली गई है कि ये तो हमारा कर्व दिया हुआ है, मतलब y इक्वल टू दिस, यानी कि इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे जिससे हमको स्लोप मिल जाएगा। ठीक, और ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। हमको ये चीज पता है कि भाई अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर हमारा y होता है 0। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से ये है, और एक्स एक्सिस पर अगर इस तरीके से किसी भी लाइन ने कट किया, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर हमको ये चीज पता है कि x तो कुछ ना कुछ रहेगा, बट y क्या रहेगा, 0। इस पॉइंट की बात करें, सिर्फ इस पॉइंट की, यहाँ तो वैल्यू अलग की बात है, यहाँ की बात नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन एक्स एक्सिस पर अगर ये पॉइंट है तो यहाँ x तो कुछ ना कुछ रहेगा, बट y क्या रहेगा, 0। y तो 0 ही है ना ये। ठीक, तो y क्या रहेगा, 0। तो हमको ये चीज क्लियर है कि x एक्सिस पर y क्या रहेगा, हमारा 0, और y अगर 0 मिल गया तो इसमें पुटअप करके हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पॉइंट हमको मिल जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा, बस बात खत्म। तो इस तरीके से आपको देखना है कि भाई क्या हमारे पास है, क्या हमको फाइंड करना है, खत्म। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हमको ये चीज पता है कि एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक, सो हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, इसमें अगर y इक्वल टू 0 रख दें तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो, तो ये 0 रखा, इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, 0 रखा। ये डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 0 के मल्टीप्लाई में आके 0, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। भाई इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 0 हो गया ना, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 7। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई y 0 x 7, मतलब पॉइंट क्या आ गया हमारा, 7 0 पॉइंट आ गया। अब क्या करना है हमको, स्लोप फाइंड करना है। चलो करते हैं। तो ये रहा हमारा, इसी का करते हैं हम डेरिवेटिव पॉइंट।
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है अपना x माइनस 7, बीच में माइनस, फिर x माइनस 7 एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3। तो एक काम करिए, जो x माइनस 2 x माइनस 3 है, चाहे तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड भी लगा सकते हैं और चाहे तो उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का x में एक्स स्क्वायर, x का 3 में माइनस 3x, माइनस 2 का इसमें माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 2 6, मतलब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं ना। तो देखिए ये स्टेप मैंने यहीं पर कर दी, ठीक है, जगह थी तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये कैसे आया, जो हमारा डिनोमिनेटर था दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब सीधा सीधा हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो x माइनस 2 x माइनस 3 एज इट इज, और x माइनस 7 का डेरिवेटिव देखिए, x का डेरिवेटिव 1, 7 का 0, तो 1 माइनस 0 1, तो यहाँ 1, बीच में माइनस, x माइनस 7 एज इट इज, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x का हो जाएगा 5, 6 का 0, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 2 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन अलग है ना, ये अलग है, ये हो गया। अब आप एक चीज करिए, हमको यहां पर क्या बताना है, डेरिवेटिव बताना है एट पॉइंट दिस, ठीक है भाई, पॉइंट दिया है ना, इसी पॉइंट पे बताना क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। पॉइंट के लिए हमको बोला गया किस पॉइंट पे कट कर रहा था, एक्स एक्सिस पे, तो हमको पता चला कि भाई एक्स एक्सिस पे तो y 0 होता है और y 0 है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब पॉइंट हमको मिल गया। अब इस पॉइंट पे सबसे पहले तो हमको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, यानी कि टेंजेंट का स्लोप, तो बस ये आ गया है। अब dy बाई डी एक्स हम फाइंड कर रहे हैं एट 7 0, तो x की जगह पे 7, y की जगह पे 0, तो हालांकि यहाँ तो x ही है तो रख देते हैं, चलिए। तो देखिए 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 4 माइनस 7 माइनस 7 0, तो ये 0 तो ये पूरा 0, हटाओ इसको, ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी 7 माइनस 2 5 और 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, ठीक, ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ार 20 अपॉन 5 4 ज़ार 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन 20, हमारा स्लोप आ गया एट 70 पॉइंट, तो स्लोप आ गया, पॉइंट हमारे पास है। अब क्या करना है, इक्वेशन फाइंड कर देना है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 70 y माइनस y1, ये क्या है 0, इक्वल टू स्लोप क्या है 1 अपॉन 20, x माइनस x1 कितना है 7, ये 20 तक देखो y माइनस 0 y, 20 का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20y इक्वल टू x माइनस 7, ये इस तरफ आ जाएंगे, तो 20y माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी इक्वेशन, मतलब आंसर, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 18। तो था बड़ा ही सिंपल, लेकिन आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई क्या हमसे पूछा गया है और उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा। तो हमने देखा कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन बताना है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 डेरिवेटिव x माइनस x1, डेरिवेटिव क्या होता है हमारा स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट भी हमारे पास नहीं था, पॉइंट के लिए हिंट दी गई थी कि एट पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। अब भाई जो भी पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस पर है वो, तो हमको ये चीज पता है कि एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करी जिससे x मिला, मतलब पॉइंट मिल गया हमको, सीधा सीधा पॉइंट मिल गया, डेरिवेटिव फाइंड किया जो हमारा कर्व की इक्वेशन दी थी हमको, ठीक है, फिर 70 पे हमने स्लोप फाइंड कर लिया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, दैट्स इट, खत्म, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, यानी कि यहाँ पर टेंजेंट की भी इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मल की भी इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कर्व दिस एट पॉइंट 1 1। तो पॉइंट हमको दिया है, सिर्फ हमको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पे हमको सबसे पहले तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना होगा और इसी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना होगा। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया ना, तो नॉर्मल का स्लोप तो आ ही जाना, ठीक है भाई। इस तरह से अगर हमारा कर्व है
तो यहाँ से अगर हमारी टेंजेंट पास होके जा रही है तो मान लीजिए ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ये परपेंडिकुलर होती है हमारी नॉर्मल लाइन, तो ये हमारी टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जो हमको पॉइंट तो दिया है, लेकिन हमको इन दोनों की इक्वेशन बतानी, और इक्वेशन बताने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, इन दोनों का स्लोप भी चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई अगर इसका स्लोप आ गया dy बाई डी एक्स, तो इसका स्लोप क्या होता है -1 dy बाई डी एक्स, यही होता है। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हमको दिया हुआ है कर्व, इसी के थ्रू हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। क्लियर, चलो करते हैं। तो x की डिग्री 2/3, x की डिग्री n का फॉर्मूला n x 2/3 -1, ये क्या हो जाएगा -1/3, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो -1/3, तो -1/3 प्लस, अब यहाँ y है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, y की डिग्री वही -1/3, फिर y का भी होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर x का अगर करते हैं तो dx/dx यानी 1 इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक। चलो अब एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो ये 2/3 जो है ये कॉमन ले लेते हैं, तो हमने 2/3 कॉमन ले लिया। अब x की डिग्री -1/3 है, डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस का 1/3 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर भी देखें तो y की डिग्री -1/3, तो 1/y की डिग्री +1/3, इसके साथ तो dy बाई डी एक्स भी है, तो लिख दिया इक्वल टू 0। तो मेन काम हमने क्या करा, दोनों में से 2/3 कॉमन निकाला। अब भाई ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा तो 0 के डिवाइड में जाके ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा अपने पास। अब अपन क्या कर रहे हैं इसके आगे, 1/y की डिग्री 1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो 1/x की डिग्री 1/3 है, ये इसके प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में, तो -1/x की डिग्री 1/3, ठीक है। और ये डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y की डिग्री 1/3/x की डिग्री 1/3, ठीक। तो dy बाई डी एक्स आ गया है, लेकिन हमको स्लोप कहाँ फाइंड करना है टेंजेंट का, एट पॉइंट 1 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे तो ध्यान से देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 1, यहाँ पर 1 रखा, 1 की डिग्री 1/3 1, 1 की डिग्री 1/3 1, 1/1 1, लेकिन माइनस साइन रहेगा, ये आ जाएगा -1। क्लियर, ठीक। अब यहीं की यहीं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास है, सिर्फ इक्वेशन फाइंड कर लेंगे फिर हम। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यही होता है -1 dy बाई डी एक्स, यानी कि -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1, तो यहाँ पर 1 1 एट पॉइंट 1, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 1 क्या आया -1, तो ये माइनस का 1 अपना पहले से है, ये वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये आ गया 1, तो मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया यहाँ पर। बस अब क्या करना है, दोनों की इक्वेशन फाइंड करके दे देना, यही तो पूछा है हमसे। तो चलिए क्या होता है, y माइनस y1, तो x1 भी 1 है, y1 भी 1 है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप हमने क्या फाइंड किया है, -1, x माइनस x1 कितना है 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 1, ये सभी इस तरफ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा y भी प्लस का, माइनस का x इस तरफ आके प्लस का x, तो x प्लस y और -1 -2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन एट पॉइंट 1 1। अब नॉर्मल की फाइंड करते हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम यही इक्वेशन है, बस y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है +1 x माइनस x1, ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 ही बचेगा, तो ये y माइनस 1 अपना पहले से x इस तरफ आएगा, माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1 इक्वल टू 0, +1 से -1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y माइनस x इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 20, ये भी थोड़ा सा नया टाइप का है, हालांकि इस तरह की चीज आप कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस,
एट पॉइंट वेयर टी इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पर भी हमको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमको नहीं दिया गया। पॉइंट से रिलेटेड हमको एक चीज दी गई है कि एट अ पॉइंट वेयर टी इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और हमको ये बोला गया कि भाई x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये, यानी कि ये क्या आ गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, पिछले चैप्टर 5 में हमने किया था। मतलब सीधा सीधा x और y का रिलेशन नहीं है, लेकिन x का रिलेशन t से है, y का रिलेशन t से है, तो कहीं ना कहीं t के थ्रू ये आपस में रिलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे हमने पढ़ा था, बस वैसे ही इसको हमको dy बाई dx फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले dy बाई dx मतलब स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर x दिया है ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, a साइन क्यूब t। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। जो भी हमारा थर्ड वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए, तो dx अपॉन dt, देखिए a एज इट इज, साइन क्यूब t का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t। x की डिग्री n का फॉर्मूला n x n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी का भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी। क्लियर, ठीक। अब y कितना है हमारे पास, b कॉस क्यूब टी, तो सेम होगा dy बाई डी टी। b कॉस क्यूब टी का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। तो dy बाई डी एक्स अगर हमको फाइंड करना है तो ये क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये चीज पिछले चैप्टर में पढ़ी है हमने। तो dy बाई डी टी आया है माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या आया है, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3a कॉस टी साइन स्क्वायर टी, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, एक कॉस से यहाँ का एक कॉस कैंसिल, साइन से ये कैंसिल अपना, तो ये आ गया माइनस 3b कॉस टी अपॉन 3 नहीं सॉरी b कॉस टी और a साइन टी, ठीक है। तो भाई dy बाई डी एक्स तो आ गया, लेकिन एट अ पॉइंट बोला है, एट अ पॉइंट वेयर t पाई बाय 2, मतलब जहां पर t पाई बाय 2 है ना उसी पॉइंट पे। तो मतलब अगर यहाँ पर t की वैल्यू पुटअप कर दें तो उस पॉइंट पर हमको स्लोप मिल जाएगा। हालांकि वो पॉइंट भी फाइंड करना होगा, करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपको फंक्शन दिया जाएगा तो आपका जो डेरिवेटिव है वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर, चलो। सो t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे पाई बाय 2, तो माइनस, साथ में ध्यान दें, माइनस b कॉस पाई बाय 2, a साइन पाई बाय 2, कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो 0 अपॉन 1 मतलब कि 0, ठीक है। तो स्लोप तो आ गया 0। अब हम वो पॉइंट और फाइंड कर रहे थे क्योंकि पॉइंट फाइंड करना भी जरूरी है। एंड पॉइंट एट t इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहां पर x में अगर t की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y में t की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख देते हैं x इक्वल टू a साइन क्यूब t, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू साइन 90 क्या होता है हमारा 1, 1 का क्यूब 1, तो ये आ जाएगा a, ठीक। y इक्वल टू a कॉस क्यूब पाई बाय 2, t है ना यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस 90, 0, 0 इंटू a 0, तो जो पॉइंट है हमारा, सो पॉइंट a 0। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो देखिए स्लोप आ गया है आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। पॉइंट आ गया है, फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू पाई बाय 2। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज पॉइंट क्या है हमारा a 0, सो y माइनस y1,
0, स्लोप 0, x माइनस x1 है a। अब सीधी सी बात है, 0 का मल्टीप्लाई होकर ये तो हो जाएगा 0 पूरा का पूरा, y माइनस 0 y इक्वल टू 0। लीजिए, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट वेयर t इक्वल टू π/2। समझ में आ गई बात? तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप चलिए, जो जो चीजें बोली गई हैं बस वो करते चलिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हमको dy/dx फाइंड करना होगा। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म था, वही हमने क्या करा, dy/dx फाइंड किया। लेकिन एट अ पॉइंट वेयर t इक्वल टू π/2, तो यहाँ पर तो t के फॉर्म में है तो t की वैल्यू रख दी, जिससे हमको dy/dx यानी कि हमारा स्लोप मिल गया। अब पॉइंट फाइंड करना था, तो पॉइंट फाइंड करना मतलब x और y की वैल्यू, तो भाई t की सीधी सीधी वैल्यू थी, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इसमें पुटअप कर दिया तो x मिल गया, y मिल गया। मतलब पॉइंट हमको मिल गया कि a0 पॉइंट है हमारा। ठीक है, मतलब कि टेंजेंट की इक्वेशन हमको बतानी थी पॉइंट a0 और स्लोप हमारा 0, बस बात खत्म। तो यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन लगी, यहाँ बता देती हूँ, y माइनस y1, और यहाँ पर स्लोप मतलब कि dy/dx एट पॉइंट जो भी दिया हो। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस x1, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो चीज, बस वही है ना। तो उसमें इक्वेशन, उस इक्वेशन में आप वैल्यूज रख दीजिए, दैट्स इट, हो गया खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीजें आपको समझाई, आज की क्लास में हमने क्या देखा कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, किसका यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी जो हमने आज की क्लास में देखी, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी किए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास में हमने जो सारी चीजें समझी हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।